हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आपने आम का मुरब्बा तो कई बार बनाया और खाया होगा, लेकिन जो रेसिपी आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, इस तरीके से आपने आम का मुरब्बा बनाना तो पहले सुना भी नहीं होगा। बिल्कुल ही नए अंदाज में आज हम आम का मुरब्बा बनाने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 केजी कच्ची कैरी ली है। ये मैंने मार्केट से ही कटवाई है, तो आप देख सकते हो उसमें गुठलियाँ लगी हुई हैं। आप भी मार्केट से कटवा के ले सकते हो। उसके बाद इसकी स्किन पीछे से हमें हटा देनी है। कैरियाँ हमें गुठली के सहित ही यूज़ करनी है। इसकी स्किन मैंने हटा ली। उसके बाद इसे अच्छे से एक बार पानी से वॉश कर लिया। फिर इसमें आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला। इसे अच्छे से मिलाया। फिर कॉटन के कपड़े पे इसे फैला के 1 घंटे तक धूप दिखा दी ताकि इसका एक्स्ट्रा वाटर सूख जाए। अब यहाँ पे मैंने लिया है कुकर। जी हाँ दोस्तों, आज मुरब्बा बनेगा कुकर में। कढ़ाई में कई बार बना लिया, चलो आज नए तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 केजी मैंने चीनी डाली है और अब इसमें ऐड करूँगी नमक हल्दी लगी हुई हमारी कैरियाँ। ये देखो, दोनों चीज़ें मैंने डाल दी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब कुकर को चढ़ा देंगे गैस पे। गैस की फ्लेम रखनी है मीडियम हाई। फुल फ्लेम पे हमने कैरियों को नहीं पकाना है, नहीं तो ये जल जाएंगी, क्योंकि अभी हमने इसमें पानी ऐड नहीं करा है ना। ये देखो, इसे हम पहले अच्छे से मिला लेते हैं। फिर गैस की फ्लेम को ऑन करूँगी और मीडियम हाई फ्लेम पे इसे रहने दूँगी जब तक कि चीनी थोड़ी सी पिघलना स्टार्ट नहीं हो जाती। इस तरीके से आप मुरब्बा बनाओगे तो आपका काफ़ी टाइम भी बचेगा और मुरब्बे का कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा आएगा। आपने आज से पहले ऐसे मुरब्बा नहीं बनाया होगा। अचार बनाते होगे तो नमक हल्दी लगा के रखते होगे, लेकिन मुरब्बे में कभी नमक हल्दी लगाया है? नहीं ना। ये देखो, अब चीनी हल्की हल्की पिघलना शुरू हो गई है। तो इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीएसपी काला नमक। साथ ही डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 2 तेज पत्ते। ये देखो, इन सबको अच्छे से मिलाऊंगी और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2-3 चम्मच पानी। ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, सिर्फ 2-3 चम्मच ही हम इसमें पानी का ऐड करेंगे। देखो, इस तरीके से इसे भी अच्छे से मिलाएंगे। ये देखो, और चीनी को ना 20-30% तक मेल्ट होने देना है हमें, तभी हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। क्योंकि अगर हम इस टाइम पे कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे ना, तो क्या होगा, हमारी चीनी बॉटम पकड़ लेगी। इसीलिए जब तक चीनी थोड़ी पिघलेगी नहीं, तब तक हम इसमें ढक्कन नहीं लगाएंगे। ये देखो दोस्तों, अब आप देख सकते हो चीनी थोड़ी थोड़ी पिघल रही है। ये देखो, आपको साइड से सिरप नज़र आ रही होगी। तो अब मैं कुकर का ढक्कन बंद करूँगी और फुल फ्लेम पे इसे 1 विसिल लगवाऊंगी। बस 1 विसिल, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। कुकर में 1 सीटी लग गई और इसका प्रेशर भी निकल चुका है। कलर देखो कितना ज़बरदस्त आया है मुरब्बे का। क्या कोई बोलेगा ऐसे हमने कुकर में बनाया है? और टेस्ट तो बिल्कुल अलग ही आने वाला है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पहले से रोस्ट किया हुआ सौंफ, जीरा, मेथी दाना और काली कलौंजी। 1 छोटा चम्मच मैंने सौंफ ली थी, 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली कलौंजी और 1/4 चम्मच मेथी दाना। चारों को मैंने तवे पे 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट करा और अब इसे ऐड कर दिया है हमारे मुरब्बे में। गैस बंद करने के बाद ही हमें मसाला मुरब्बे में डालना है। अब मैंने इसे निकाल लिया है ग्लास की बोल में और अब हम इसे कंप्लीट ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे किसी एयर टाइट जार में भर के रख सकते हैं। 1 साल तक ये मुरब्बा ख़राब नहीं होगा। आप चाहो तो इसे रूम टेम्परेचर पे रखो, चाहो तो इसे फ्रिज में स्टोर करो, मर्जी आपकी है। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना।